हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। और आज मेरा विषय है एक्ने मुहासे। इस एज में जिसमें मेरे चैनल पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं करियर वीडियोस भी डालता हूँ और मोटिवेशनल भी, तो इस वजह से बहुत सारे युवा इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और एक्ने मुहासे कई लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। मुहासे युवावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों को। और कुछ को ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नोड्यूलर जो एक्ने होते हैं वो हो सकते हैं, जबकि कुछ को बहुत कम होंगे और अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जहाँ बहुत कम है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, वहाँ तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वे बच्चे परेशान होते हैं, उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी लग रही होती है, या उनको कोई चिढ़ा भी सकता है, कोई कलीग, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा होता है। और कई बार ये मुहासे ठीक होने के बाद ब्लैक पिगमेंटेशंस आप फेस पर छोड़ देते हैं। ज़्यादातर ये मुहासे चेहरे पर, माथे पर और पीठ वगैरह में होते हैं। कब होते हैं? ये होते हैं किशोरावस्था की शुरुआत के कुछ समय बाद। जैसे कि लड़कों में यह शुरुआत 11 से 14 ईयर्स के बीच में होती है, तो लड़कियों में 9 से 12 साल के बीच में होती है। तो इसके बाद ये मुहासे देखने शुरू मिल सकते हैं और युवावस्था तक आते रह सकते हैं। कुछ लोगों में लेट भी आते हैं। इसके कारण में सबसे बड़ा कारण तेज़ी से हुए हार्मोनल बदलाव हैं। साथ ही साथ में कुछ प्रिवेंशन के तरीके जो मैं बता रहा हूँ, जो आप करेंगे तो उससे मुहासे कम होंगे। एक तो है, शुगर को खाना कम कर दीजिए या ना के बराबर खाइए। शक्कर वाले कंटेंट खाने से मुहासे ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली, डीप फ्राइड, ट्रांस फैट्स जैसे कि समोसे, पूड़ी, ये खाने से भी आपको मुहासे ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के चेहरा धोना, ये भी गलत है। बहुत सारे ऑयली कॉस्मेटिक्स का उपयोग करने से भी मुहासे हो सकते हैं। तो आपको चेहरा धोना है तो एक जेंटल फेस वॉश से दिन में 2 या 3 बार तक ही धोइए, बहुत रगड़ रगड़ कर मत साफ कीजिए। तो ये तो प्रिवेंशन के उपाय हुए। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। जहाँ पर हल्के फुल्के मुहासे, वहाँ कोई अलग से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। लाइफ स्टाइल ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और जो मैंने अन्य उपाय बताए डाइट वगैरह से रिलेटेड, और नींद अच्छी लीजिए। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं, वहाँ पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। मेडिकेशंस के लिए आइडियली ये होता है कि आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उनकी सलाह पर दवाएं लेनी चाहिए। दवाएं, मैं कुछ दवाओं का आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो इलीगल होगा यूट्यूब के थ्रू। एक आइडिया ये है कि जो रेटिनोइक एसिड वाले ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, ट्रेंटोइन होते हैं, ये वाले आपको लगाने के लिए दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि मिनोसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन या फिर ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक लगाने को आपको दी जा सकती हैं कुछ हफ्तों के लिए। लंबा समय लगता है एक्ने को ट्रीट होने में। लेकिन कुछ बच्चों के जहाँ पर एक्ने इन ऑइंटमेंट से भी ना ठीक हो रहे हैं, वहाँ पर मेडिकेशन दिया जा सकता है। मेडिकेशन मीन्स ओरल पिल्स दी जा सकती हैं। ओरल पिल्स ज़्यादातर ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती हैं, और कभी कभी ये विटामिन ए डेरिवेटिव से रेटिनोइक एसिड वगैरह के टैबलेट्स होते हैं। तो इनके क्योंकि ओरल मेडिकेशन के क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाए इन्हें। ज़्यादातर आमतौर पर सेफ़ होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि यूजली गंभीर नहीं होते। बट फिर भी आपको डॉक्टर की सलाह पर ही इनको लेना है, क्योंकि ये लंबे समय तक भी लेना होंगे। और एक्ने क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, ना ही आपको कोई बहुत फेशियल डिस्फिगरेशन हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको लेके बहुत चिंता मत पालिए। और एक ही रिजल्ट है एक्ने में, रिजल्ट ये है कि आपको ठीक होना है। आपके एक्ने पूरी तरह से एक दिन ठीक हो जाने हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, पसंद आएगा। थैंक यू।